डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस सजेशन 2025 चैप्टर 2 इंटरनेशनल रिलेशन इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार। इस चैप्टर से जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट SAQ है उन तमाम सवालों को एनालाइज करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2025 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो पेड PDF है, आपको मिल जाएगा सजेशन। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे चुका हूं। अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगी कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चैप्टर 2 इंटरनेशनल रिलेशन इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार, इस चैप्टर से जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है SAQ उन तमाम सवालों को देखेंगे और जवाब भी देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नोट्स भी बना लीजिए और याद भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट का MCQ और SAQ जितना सही होगा उतना ही बेहतर स्कोर होगा। तो पहला जो सवाल है इस चैप्टर से, व्हाट इज़ द मेन एसेंस ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, इसे आप लोग बुक से तलाश कर लीजिए। 2 नंबर सवाल है, व्हाट इज़ द पेरेस्टोरिका, पेरेस्टोरिका क्या है। 3 नंबर जो सवाल है, इन विच ईयर टर्मन पॉलिसी वाज डिक्लेयर, इसका आंसर होगा इन विच ईयर टर्मन पॉलिसी वाज डिक्लेयर। टर्मन पॉलिसी जो है किस साल डिक्लेयर किया गया था, तो इसका जवाब होगा आपका 194 यानी 1947 ईस्वी में टर्मन पॉलिसी डिक्लेयर किया गया था। 4 नंबर जो सवाल है, विच कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वार, इसका 1 वर्ड्स में इसका आंसर होगा पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस। पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वार। 5 नंबर जो सवाल है, वाई वाज शिमला पैक्ट साइन। मैंने तमाम पॉलिटिकल साइंस से MCQ और LAQ यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में मौजूद है, सजेशन मौजूद है। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। 100% आपको कॉमन देखने को मिलेगा हर सवाल में, आपके एग्जाम में 100% कॉमन देखने को मिलेगा। 5 नंबर जो सवाल है, वाई वाज द शिमला पैक्ट साइन, शिमला पैक्ट क्यों साइन किया गया था, क्यों मुआहदा किया गया था। तो शिमला पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972। अगर इसमें सवाल पूछ लेता है कि शिमला पैक्ट किसके दरमियान हुआ था और कब हुआ था, तो 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILO, ILO का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPT, NPT का फुल फॉर्म क्या होगा, नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइपोलर पॉलिटिक्स, बाइपोलर पॉलिटिक्स से क्या मुराद है। आप लोग इसे बुक से सर्च करके आंसर लिख लीजिएगा। अगला जो सवाल है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑब्जेक्टिव मार्शल प्लान, मार्शल प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। सॉरी, ये नेम नहीं होगा, मैन होगा, MAIN, मैन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होगा। अगला सवाल 10 नंबर,
मेंस एंड द नेम्स ऑफ द टू लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन द पोस्टडम कॉन्फ्रेंस। पोस्टडम कॉन्फ्रेंस में दो लोग पार्टिसिपेट किए थे, उन लोगों का नाम बताना है। इसका जवाब होगा विंस्टन चर्चिल, हैरी टर्मन, रोजवेल्ट, जोसेफ स्टेलिन। ये चार नाम है, चार में से आपको दो लिख देना है इसका आंसर। 10 का जो जवाब है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका आंसर होगा विंस्टन चर्चिल, हैरी टर्मन, रोजवेल्ट और जोसेफ स्टालिन। दो लिखना था। 11 नंबर जो सवाल है, हु वेयर द सिग्नेटर, हु वेयर सिग्नेटरीज ऑफ लाहौर डिक्लेरेशन। तो इसका आंसर आप लोग तलाश कर लीजिएगा। तो जवाब इसका ये होगा, लाहौर डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ। 11 का जवाब होगा। 12 नंबर सवाल है, आइडेंटिटी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ पावर। इसका जवाब होगा ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिप्लोमेसी, नेशनल लीडरशिप, मिलिट्री कैपेबिलिटी ईटीसी वगैरह। एनी टू लिखना है आप लोगों को। 13 नंबर जो सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट। प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट क्या है। अगला सवाल, हु रूट द बुक 20 ईयर्स क्राइसिस। 20 ईयर्स क्राइसिस किसका लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा E.H. कार, E.H. कार, CARR कार। 15 नंबर जो सवाल है, मेंशन एनी टू मेथड अडॉप्ट इन कोल्ड वार। इसका भी आंसर आप लोग बुक से तलाश कर लीजिए। 16 नंबर जो सवाल है, व्हेन डिड कुबान क्राइसिस टेक प्लेस। कुबान क्राइसिस कब हुआ था। इन अक्टूबर 1962। 17 नंबर सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का फुल फॉर्म होगा स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज द ग्लासनोस्ट। 19 नंबर सवाल, विच सोवियत लीडर प्लॉटेड टू promote द नॉन अलाइनमेंट आइडियोलॉजी। तो जवाब होगा इसका, सोवियत लीडर नेम खरवाचीफ प्रोमोट पीसफुल को एग्जिस्टेंस। 20 का जवाब होगा। 21 नंबर सवाल है, व्हाट इज द टर्मन डक्ट्रिन। टर्मन डक्ट्रिन क्या है। अगला सवाल, सॉरी, ये 19 नंबर का जवाब जो होगा, सोवियत लीडर खरवाचीफ प्रोमोटेड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और 20 का जो जवाब होगा, जवाहरलाल नेहरू विच इंडियन लीडर ब्रेन चाइल्ड वॉज द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नॉन अलाइनमेंट आइडियोलॉजी। जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा 20 का। अगला सवाल, व्हाट इज द टर्मन डक्ट्रिन। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एंड कोल्ड वार। नेक्स्ट जो है 23 नंबर, मेंशन वन प्रिंसिपल ऑफ नम। नम मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अगला सवाल है, व्हाट इज द बायोपोरलिटी। नेक्स्ट जो सवाल है 25 नंबर, मेंशन द नेम ऑफ टू मेन एक्सपोनेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इसका जवाब होगा, टू मेन एक्सपोनेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो होंगे, पहला जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू और दूसरे होंगे मार्शल टीटो। 26 नंबर सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 27 नंबर जो सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपोलरिटी। व्हेन डिड द स्विच क्राइसिस टेक प्लेस। 28 का आंसर होगा वन वर्ड्स में है। इसका जवाब होगा, इन 1956 द स्विच क्राइसिस टेक प्लेस।
यानी स्विच क्राइसिस 1956 में हुआ था। 29 नंबर जो सवाल है, इंडिकेटेड द पीरियड ऑफ इमरजेंस ऑफ द बायोपोलरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगला सवाल जो है, सॉरी 29 नंबर का आंसर होगा वन वर्ड में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। 30 नंबर सवाल है, इन विच ईयर चर्चिल डिलीवर द फॉल्टन स्पीच। तो आंसर होगा इसका इन 1946। इन 1946 द चर्चिल गैव द फॉल्टन स्पीच। अगला सवाल है, व्हाट इज द कोल्ड वार। कोल्ड वार में क्या है। अगला सवाल जो है, इन द ईयर डिड द कोल्ड वार स्टार्टेड। कोल्ड वार कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर आपका होगा 1945। इन 1945 32 का आंसर होगा इन 1945 द कोल्ड वार स्टार्टेड। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म एशियन। एशियन का फुल फॉर्म क्या है। एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगला सवाल 34 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ CTBT। तो इसका आंसर होगा कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। और 35 नंबर जो सवाल है, गेट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये तमाम सवालात आपके इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद करना शुरू कर दीजिए और आपके एग्ज़ाम में 100% ये कॉमन तमाम सवालात देखने को मिलेगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।